अब हम इनके 12 घरों के बारे में स्टडी करेंगे। 12 घरों में पहला घर व्यक्ति का स्वयं का होता है, दूसरा घर होता है उसका धन संबंधित, या मंदिर भी बोल देते हैं, मंदिर है, धन है, कुटुंब है। और तीसरा घर होता है भाई बहनों का, पराक्रम का। ये बेसिकली छोटे छोटे बता रहा हूँ जिससे कि आप आगे समझ में आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत डिटेल्स भी है, वो बाद में बताऊंगा। चौथा घर होता है माता का, अनेक प्रकार के सुखों का। पांचवा घर होता है बुद्धि का और हमारी बच्चों का, बड़े। छठा घर होता है किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उसका घर छठा माना जाता है। सातवां घर होता है पार्टनर का, साथी का, दोस्तों का, ये सब सातवां घर में आते हैं। आठवां घर होता है अनेक प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसका बीमारियों का। नौवां घर होता है धर्म का, भाग्य का। और 10वां घर होता है कर्म का। 11वां घर होता है लाभ का और 12वां घर होता है खर्च का। अब ये सब चीज मैंने आपको बताई है। अब ये सब चीज आपको रट्टाफिकेशन से याद नहीं होंगी। जो भी है आप रट्टाफिकेशन करोगे, पहला इसका दूसरा इसका, तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक छोटी सी मैं इस मामले में एक स्टोरी बनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ, वो आप समझ लीजिए तो उसके बाद आप आराम से वो सब चीज समझ में आ जाएगी। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जो पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले पैदा हुआ तो वो स्वयं के बारे में सोचेगा। तो लिहाजा पहला घर होता है जहां तक के व्यक्ति के स्वयं का, व्यक्ति के स्वयं का पहला घर हो गया। दूसरा घर होता है कुटुंब का। जब पहले पैदा होगा तब उसको कुटुंब का प्यार मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा। तो जैसे ही आप समझो कि पहले पैदा हुआ, फिर परिवार का प्यार मिला तो परिवार में आया, तो दूसरा घर परिवार का हो गया। तीसरा घर हो गया भाई बंधुओं का। बच्चा जैसे आएगा दुनिया में, परिवार के साथ है तो उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कुछ भी होंगे, भाई बहन होंगे, वो उनके साथ खेला कूदी करेंगे, तो वो हो गया तीसरा घर। यानी छोटे बच्चों के जो भाई है, जो आदमी जो पैदा हुआ है, उसके जो भाई बहन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो उसका तीसरा घर हो गया। अब चौथा घर हो गया माता का, अनेक प्रकार के सुख होगा। उन्हें अब कुछ सामान भी चाहिए, खेल खिलौने, वस्तुएं, माता का प्यार, ये तो मिल जाएगा। बाकी चौथा घर इन सब चीजों के लिए बना हुआ है। पांचवें घर में जब थोड़ा सा भी परिपक्व हो जाएगा बच्चा तो उसे जाना पड़ेगा स्कूल, विद्या का। तो विद्या हम इसको डालेंगे पांचवें घर में। छठा घर में कोई भी विद्या आप सीखो, उस विद्या को सीखने में आपको थोड़ा बहुत कष्ट होता है। कोई ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई फटाफट सीखा और आकर के आ गए। तो वहां पर कुछ जो कष्ट होते हैं, परेशानियां आती हैं। टीचर समझाता है कि ऐसे करो वैसे करो, वो समझ में आता है, किसी के नहीं आता है, सभी कुछ होता है। तो ऐसे में बच्चों को कष्ट होता है, परिवार को छोड़ करके स्कूल जाना कष्ट होता है। तो वो ये अनेक प्रकार के कष्ट होगा। अब वो आज की तारीख में स्कूल में बच्चों का कष्ट मान लीजिए, बाद में आप मान लीजिए कि और बड़ा कष्ट हो सकता है। तो ये हो गया कष्ट होगा। सातवां घर होता है साथियों का। अब साथी में लाइफ पार्टनर भी होता है, दोस्त भी आते हैं, और अपने जो साथ जिनके हम खेलते कूदते हैं वे भी आते हैं। स्कूल के अंदर सबसे पहले जैसे ही आप पढ़ने जाएंगे, बच्चे पढ़ने जाएगा, उसके बाद उसको जैसे लंच हुआ या कोई भी बात, तो उसका सबसे पहले अट्रैक्शन जो होता है वो दोस्तों की तरफ होता है। तो वो ये सातवां घर हो गया दोस्तों का। आठवां घर हो गया, उसके अंदर चोट फेट परेशानियां, जब खेलेंगे कूदेंगे लड़ेंगे भी तो सब कुछ होगा। तो वो उन सब के लिए अनेक प्रकार की जो परेशानियां आती है, ये मैंने एक स्टोरी बनाई है आपको समझाने के लिए, कोई स्टोरी है नहीं। तो ये आठवां घर हो गया चोट फेट लगने का, इसका उसका। नौवां घर फिर भाग्य का। तो भाग्य का, जब हम भाग्य के बारे में बात करेंगे तो वहां से उनका भाग्य स्थापित होगा कि हम
कौन सी पढ़ाई उसकी बढ़िया हो रही है या घटिया हो रही है। नौवां घर हो गया भाग्य का और 10वां घर हो गया कर्म का। फिर उसको जैसा कर्म करेगा बच्चा, जैसा पढ़ाई करेगा, जैसे कोशिश करेगा पढ़ने की, वैसे के हिसाब से उसे मेहनत करनी पड़ेगी। वो घर वाले भी कहेंगे, बाहर वाले भी कहेंगे, स्कूल वाले भी कहेंगे, तो मेहनत करेगा। मेहनत करेगा तो 11वां घर हो गया प्रतिफल का, यानी रिजल्ट का। जैसा भी आपने पढ़ाई करी होगी वो उसके हिसाब से, उसके अनुरूप उसको रिजल्ट मिलेगा, यानी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये हो गया इच्छाओं की पूर्ति का। और 12वां घर हो गया खर्चे का। अब जब बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, तो घर पे आकर के कहा जाएगा कि भैया इनके लिए खेल खिलौने लाओ, साइकिल लाओ, स्कूटर लाओ, गाड़ी लाओ, कुछ भी लाओ, जो भी उसके अनुरूप है। तो वहां पे वो खर्चे का आपसे कराएगा। तो ये इस तरीके की एक छोटी सी स्टोरी जो हमने बनाई है, वो ये है कि आपको ये समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है नहीं, स्टोरी का कोई कारण नहीं है, कोई कहीं लिखा पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ समझाने के तरीका है। 2 बार 3 बार आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप आसानी से ये सब चीजें आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है कि आपको समझाना, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है नहीं, तो ये चीज है। अब आपका कोई क्वारीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप बताइए। रेणुका जी, आपका हैंड रेज है, आप बताइए। हाँ जी सर, पहले सबसे पहले तो सॉरी, मैं आपको क्लास में डिस्टर्ब कर रही थी। क्या हमें इसकी वीडियोस मिलेगी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? सब मिलेंगे आपको वीडियो। ठीक है, बस क्योंकि सर कई कई बार देखनी समझनी पड़ती हैं, जैसे आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। आप स्टोरी इसको को 2 बार 4 बार समझ में आ जाएगी। फिर कोई ठीक है, क्वारीज हो तो आप नेक्स्ट डे मेरे से मालूम कर लें। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके बारे में? सोनी, नहीं था तो कोई नहीं। समझ में आ गया सही? हाँ जी, ये तो आ गया। भैया ऐसे धीरे धीरे ही सब चीज समझाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे ही सब चीज समझा दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ निधि जी, आपको आ गया? ठीक है। संध्या, सब कुछ याद है? ठीक है ठीक है। पूनम? हाँ जी मामा जी, माता का घर अगर चौथा है तो पिता का कौन सा घर होगा? हैं? पिता का माता उसके का घर सामने अगर वाला होगा, उसके सामने 10वां घर। 10वां घर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया इसने भाई। अपने आप समझ जाओ कि पहला घर हमारा खुद का है तो सामने वाला पार्टनर का है। हमारा ठीक है, चौथा घर इसका है, माता। माता का है, तो उसके ठीक सामने वाला उस पिता का होगा। ठीक। ठीक है, ये चीज है। कई लोग 9वें घर को भी पिता का घर मानते हैं, बाकी 9वां घर जो है दादा का होता है आमतौर पे। तो वो कोई बात नहीं, हम 10वां ही मानते हैं, तो वो 10वें से भी आप देख सकते हो। अगर कोई इसमें बहस का मुद्दा नहीं है, आपको रिजल्ट वहां से भी आएंगे, 10वें से भी आएंगे। और बताइए, किसी को कुछ मालूम करना है क्या? अब जैसे हम लोग घर के बारे में बता दिया आपको, तो इसमें हमने 1 2 3 4 नंबर लिखे हैं। तो इसके एक नीचे की साइड में मैंने एक नंबर लिखे रोमन भाषा में, जैसे 1, फिर 2 में 2 डंडे लगाए, फिर 3 में 3 डंडे लगाए। नीचे की साइड देखिए आप, जो मैंने अभी भेजा है। अगर आप ये वाला लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा कि ये आपका घर है। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद तो आपको याद हो जाएगा अपने आप ही कि पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, पांचवा। क्योंकि राशियां जो होती है ना, वो नंबर से आएंगी। राशियां जो है वो नंबर से आएंगी, और जो घर हैं वो परमानेंट घर वैसे ही रहते हैं। तो आमतौर पे तो लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं कि 1 2 3 4, 5वां घर, 6ठा घर गिन लेते हैं, याद हो जाता है। और अगर नहीं याद होता तब तक आप ये रोमन भाषा में लिख सकते हो। समझ में आ गया जी? अब इसके साथ में प्लेनेट जो होते हैं वो 9 होते हैं। उसकी स्टडी मैं समझता हूँ हमें कल कर लेनी चाहिए। अभी आज ये छोटा सा एक वो है, आप समझ में आ गया आपको, ये समझ लीजिए। बाकी की स्टडी हम कल कर लेंगे। समझ में आ गई? या अगर आप बढ़ाना हो तो मैं बढ़ा दूं। बाकी इतना आप 2 3 बार स्टडी करोगे, इसको सुनोगे रिकॉर्डिंग, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नमस्कार।